अच्छा, इन्होंने इसको भी फर्दर एलेबरेट कर दिया, इसको भी देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। ये 4 चीजें बता दी है। क्या फंक्शन की रिटर्न डेटा क्या होती है? इट शोज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, जो रिजल्ट जनरेट करेगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? ये रिटर्न डेटा टाइप है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ठीक है, ये इसकी रिटर्न टाइप कि फंक्शन किस टाइप का आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा, दैट मे बी इंटीजर, फ्लोट, डबल, कुछ भी रख सकते हैं, जो हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में डेटा टाइप्स पढ़ी थी 5, तो उसमें कोई भी हम इसकी डेटा टाइप रख सकते हैं जिस तरह का आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, इफ नो वैल्यू इज रिटन बाय द फंक्शन इज दैट इन केस कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड। अगर हमें फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए तो हमें वहां पे उसकी डेटा टाइप की जगह वॉइड का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या? वॉइड, ठीक है। इंटीजर भी नहीं, और हमें फॉर एग्जांपल फ्लोट भी नहीं, डबल भी नहीं, कैरेक्टर भी नहीं, बूलियन भी नहीं, तो हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? वॉइड का कीवर्ड, ठीक है। इस बात को दोबारा सुन ले। इफ नो वैल्यू इज रिटर्न, अगर वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बाय द फंक्शन। तो इन दैट केस कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड। अगर आपको लगता है उस फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो बेसिकली देयर यू विल यूज व्हाट डेटा टाइप, व्हिच डेटा टाइप, सॉरी, आप वहां पे void का कीवर्ड यूज करेंगे। वहां कोई डेटा फिर मेंशन नहीं करेंगे, आप उसको लिखेंगे void। स्टार्ट क्लियर? इंटीजर की जगह क्या लिखेंगे? void। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं, फंक्शन का नाम। ठीक है, कर रहा है, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फंक्शन। इट इज रिकमेंडेड बाय दैट मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल नेम आर गिवन टू द फंक्शन। उस किसी भी उस फंक्शन को जो हम उससे काम ले रहे हैं उसको हम कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे सम का नाम दिया था, एक फंक्शन को एडिशन करवा रहे थे तो हमने उसको सम का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह फंक्शन को कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज द सेकंड पार्ट। इज दैट क्लियर? फंक्शन डिक्लेरेशन का सेकंड पार्ट। पहली पार्ट क्या था? फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप। दूसरा पार्ट उसका फंक्शन का नाम। अब आ रहे हैं तीसरे पार्ट पे, इसको क्या कहते हैं? पैरामीटर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। पैरामीटर्स को, ये बात इसमें लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इट डिफाइन द लिस्ट ऑफ द डेटा टाइप। क्या आ गई पैरामीटर्स में? लिस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स ऑफ द फंक्शन पैरामीटर्स दैट आर टू बी पास्ड टू द फंक्शन। पास टू द फंक्शन मतलब जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, उन नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि ए और बी पीछे था पैरामीटर्स में, समझ आ रही है बात? जिस पे वो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, जिससे फंक्शन पास हो रहा है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। पैरामीटर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जितने भी पैरामीटर यूज होंगे उनको सेपरेट किया जाएगा, किससे? कॉमा के थ्रू। पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहा था अभी मैंने? पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। इफ देयर इज नो पैरामीटर इन फंक्शन, अगर फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, तो प्रोग्रामर यूजेस द कीवर्ड void। तो प्रोग्रामर को वहां पे जो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा void एज, अभी आपने जो पीछे देखा था। क्या? अगर तो कोई डेटा टाइप नहीं है तो वहां पे कीवर्ड यूज करते हैं void का। वेरिएबल नेम्स आर ऑप्शनल इन प्रोटोटाइप पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स की भी हमने बात की, वहां पे वेरिएबल का नाम मतलब पैरामीटर का नाम लिखना ऑप्शनल है। क्या मतलब? दोबारा बता दूं मैं पीछे जाके। दिस फेस, ये जो ए और बी है लिखा हुआ है, ये लिखना ऑप्शनल है। बट पैरामीटर्स रिटर्न डेटा टाइप शुड बी देयर। पैरामीटर्स रिटर्न डेटा टाइप शुड बी देयर, पर पैरामीटर नेम्स ए और बी जो है, ये दो नाम है हमारे पास, ए और बी, ठीक है, ये दो नाम हमारे पास लिखना ऑप्शनल है। उसको हम लिखें ना लिखें, दैट डजंट मैटर। स्टार्ट क्लियर नाउ? यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरी चीज में उन्होंने ये बता दिया, आर्गुमेंट इफ द पैरामीटर इज द फंक्शन वेरिएबल इन द वैल्यूज, योर नेम्स एंड द ऑप्शनल इन द प्रोटोटाइप्स। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज व्हाट? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इन फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टर्मिनेटर मस्ट बी यूज्ड एट द एंड। अगर डिक्लेरेशन फेज को एंड करना है, खत्म करना है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन फेज खत्म हो गया, ठीक है। तो डिक्लेरेशन फंक्शन, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना हो तो उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किन दो चीजों की? एक फंक्शन डिक्लेरेशन और एक फंक्शन डेफिनेशन, राइट। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए जो हम हेडर लिखते हैं फंक्शन का, उसमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी चार चीजें? पहली, फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर्स, और चौथी चीज फंक्शन का स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन के पैरामीटर्स में भी दो चीजें आ जाती हैं। क्या? फंक्शन की पैरामीटर्स की रिटर्न डेटा टाइप, और दूसरी चीज क्या है? फंक्शन का
रिटर्न टाइप और फंक्शन के पैरामीटर्स का नाम। ठीक हो गया। अच्छा, अब यह तो डिक्लेरेशन फेज खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए पैरामीटर्स को एक और नाम से कॉल आउट करते थे, अभी मैंने बताया था, क्या था वो नाम? पैरामीटर्स को एक और नाम से कॉल आउट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। वेरी गुड। अच्छा, फंक्शन के डिक्लेरेशन फेज को भी एक और नाम से कॉल आउट करते हैं, वो क्या था? फंक्शन के डिक्लेरेशन फेज को भी एक और चीज कहते हैं, क्या था? वेरी गुड सुदेश, इट्स अ प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन अच्छा, मुझे बताइए अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम वहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? void। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए क्या प्री डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है प्री डिफाइंड फंक्शन को? नो। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए दो तरह के फंक्शन थे, एक तो था यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक था प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन का एक और नाम बताया था मैंने, वो क्या था? प्री डिफाइंड फंक्शन का एक और नाम था लाइब्रेरी फंक्शन। वेरी गुड। दीज आर व्हाट? लाइब्रेरी फंक्शन या फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, गुड।